हेलो फ्रेंड्स। आपकी फैक्ट्री हर महीने लाखों रुपए सिर्फ एनर्जी वेस्ट कर रही है और आपको पता भी नहीं है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं? आप रिड्यूस कर सकते हो एनर्जी कॉस्ट 10% टू 30% विदाउट मेजर इन्वेस्टमेंट के। आज मैं आपको सिखाऊंगा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम पर, जिसका आईएसओ स्टैंडर्ड जो है 50001 2018 है, जिससे दुनिया की टॉप कंपनियां करोड़ों रुपए कमा रही है। सो फ्रेंड्स, आपको एनर्जी मैनेजमेंट का फुल कोर्स वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप मेंटेनेंस, एचएससी, प्रोडक्शन या फिर मैनेजमेंट में है, एनर्जी मैनेजमेंट में है, तो ये वीडियो आपके लिए सोच बदल देगा। फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त और हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल सिस्टम की जो आपकी इंडस्ट्री का हिडन अनलॉक कर सकता है, हिडन प्रॉफिट जो है अनलॉक कर सकता है। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको कि ईएनएमएस भी शॉर्ट में बोलते हैं। ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड नहीं है फ्रेंड्स, ये एक मनी सेविंग मशीन है। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे एनर्जी यूज़ करती है, कहाँ वेस्ट हो रही है और कैसे उसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए। तो यही है फ्रेंड्स एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है व्हाट इज़ एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है ईएनएमएस, वो क्या है? Friends, energy management system is a structured framework that enable organization to monetize energy consumption। जो energy consumption रहता है उसको monitor करता है, to monitor energy consumption। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क सिस्टम है जो मॉनिटर करता है, जो आप एनर्जी को कंज्यूम करते हो उसको मॉनिटर करता है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्या आता है? टू इम्प्रूव एनर्जी परफॉर्मेंस। जो आपका एनर्जी परफॉर्मेंस चल रहा है करंटली, अगर आप ईएनएमएस इम्प्लीमेंट करते हो तो आपका जो एनर्जी परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स रिड्यूस एनर्जी कॉस्ट एंड कार्बन फुटप्रिंट। जो एनर्जी कॉस्ट है फ्रेंड्स वो आपका कम हो जाएगा और जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी कम हो जाएगा अगर आप ईएनएमएस को इम्प्लीमेंट करते हो। और एंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेशन। जो रेगुलेटरी जो कंप्लायंस है उसके रेगुलेशन के हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हो तो वो कंप्लायंस भी इंश्योर करता है। एज पर आईएसओ 50001, ईएनएमएस इज ए सिस्टम टू एस्टेब्लिश पॉलिसी, processes and procedure to achieve continual improvement in energy performance। फ्रेंड्स, जो ये 50001 है इसमें आपको पॉलिसीज़ बनाना है, एनर्जी पॉलिसी एस्टेब्लिश करना है और एनर्जी प्रोसेस है उसको डिफाइन करना है और जो प्रोसीजर्स है एनर्जी का उसको भी आपको बनाना है और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करना है। कोर ऑब्जेक्टिव जो फ्रेंड्स इसका आईएसओ 50001 का है वो है ईएनपी। ईएनपी होता है एनर्जी परफॉर्मेंस और टू इम्प्रूव द एनर्जी परफॉर्मेंस। जो पर एनर्जी परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना है फ्रेंड्स। और जो रिड्यूस एनर्जी इंटेंसिटी, जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कम करना है, जो किलोवाट पर यूनिट प्रोडक्शन में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आता है टू एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी। फ्रेंड्स, जो ऑब्जेक्टिव है मेनली इसका एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है और प्रमोट डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। जो भी आपका डेटा रहता है, एनर्जी डेटा रहता है, आपको वाटर कंजम्पशन आप रीडिंग्स लेते हो, वाटर कंजम्पशन मॉनिटर करते हो, एनर्जी कंजम्पशन को मॉनिटर करते हो। जो भी आपका डेटा रहता है बेस्ड ऑन दैट डेटा, जो डेटा ड्रिवन डिसीजन है, आपको डिसीजन लेना है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स स्ट्रक्चर ऑफ आईएसओ 50001।
जो कि फ्रेंड्स इसका जो 50,001 है ये पीडीसीए साइकिल पर भी चलता है। इसका जो प्लान फेस है पीडीसीए का, पीडीसीए बेसिकली प्लान डू चेक और एक्ट होता है। पीडीसीए जो साइकिल है प्लान डू चेक और एक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लान फेस को। प्लान फेस में आता है फ्रेंड्स एनर्जी पॉलिसी। जो एनर्जी पॉलिसी है उसमें हम लोग डिफाइन, जो टॉप मैनेजमेंट है वो डिफाइन करता है, क्योंकि जो पॉलिसीज कंपनी का जो भी पॉलिसी रहता है फ्रेंड्स वो हमेशा टॉप मैनेजमेंट डिफाइन करता है। चाहे कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम हो, आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो, या फिर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हो, या फिर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम हो, इन सारे सिस्टम का जो पॉलिसीज होता है वो टॉप मैनेजमेंट ही डिफाइन करता है। तो इसका जो टॉप मैनेजमेंट पॉलिसी में रहता है वो होता है कमिटमेंट टू एनर्जी एफिशिएंसी। फ्रेंड्स जो एनर्जी एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करना है वो टॉप मैनेजमेंट कमिटेड रहता है। लीगल कॉम्प्लायंस, ये जो एनर्जी पॉलिसी है, जो एनर्जी एफिशिएंटली एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करना है वो एक लीगल कॉम्प्लायंस भी है फ्रेंड्स। और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, जो कंपनी का जो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट है फ्रेंड्स वो भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है पॉलिसी में। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स एनर्जी रिव्यू। जो एनर्जी रिव्यू है इसमें हमको एनालाइज करना होता है एनर्जी कंजम्पशन, जो हमारा एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, गैस, डीजल और स्टीम, ये सब फ्रेंड्स, ये सब जो है एनर्जी बोलते हैं हम इसको। जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी ओनली इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, एनर्जी में फ्यूल भी आता है, डीजल हो गया, गैस हो गया, स्टीम हो गया और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब एनर्जी में आता है। तो इसमें जो एनर्जी रिव्यू है, हमको अपना जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको रिव्यू करना है एंड आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट एनर्जी यूजेस, जो SCUs होते हैं। जितने भी आपके एनर्जी यूजेस इक्विपमेंट्स है, सब इक्विपमेंट्स है, उनको हम SCU बोलते हैं एनर्जी मैनेजमेंट की लैंग्वेज में। तो जो SCUs है एनर्जी सिग्निफिकेंट एनर्जी यूजेस, उसको भी हमने आइडेंटिफाई करना है। पूरा जितना इक्विपमेंट है जहाँ पर एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इक्विपमेंट्स हो गए, लाइटिंग्स हो गई, तो उन सब को SCU हमने आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद पास्ट एंड प्रेजेंट एनर्जी डेटा। फ्रेंड्स जो हमारा प्रेजेंट और पास्ट डेटा है, बेसिकली जो प्रेजेंट डेटा, इसको जो हम लोग बेस लाइन डिफाइन करते हैं उसके लिए पास्ट डेटा का होना जो कंपलसरी है, क्योंकि जो हमारा पास्ट डेटा रहेगा एनर्जी मैनेजमेंट के लिए वो बेस्ट रहेगा। कि हम लोग देख सकता है प्रीवियस 2-3 ईयर में हमारा वाटर कंजम्पशन कितना है, एनर्जी कंजम्पशन कितना है, गैस कंजम्पशन कितना है, डीजल कंजम्पशन कितना है। तो एवरेज हम एक जो बेस लाइन है उसको डिफाइन करते हैं ताकि फ्यूचर के लिए हम लोग टारगेट सेट कर सकें। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है एनर्जी बेसलाइन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में। ये जो एनर्जी बेसलाइन होती है ये होता है रेफरेंस पॉइंट फॉर एनर्जी कंपैरिजन, जो कि आपका एनर्जी कंपैरिजन रहता है लास्ट ईयर क्या था और इस ईयर क्या है और फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर हमारा टारगेट क्या रहेगा, उसको बोलते हैं हम एनर्जी बेस लाइन, जो एक टारगेट लाइन रहता है, टारगेट आपका वैल्यू रहता है। नेक्स्ट आता है एग्जांपल, जैसे किलोवाट कंजम्पशन इन 2024। अब 2024 में आपका कितना किलोवाट आवर कंजम्पशन हुआ इलेक्ट्रिसिटी का और 2025 में कितना आपका रहेगा। जैसे आपका 1000 किलोवाट कंजम्पशन 2024 में है तो उसको हम बेस लाइन मान के नेक्स्ट ईयर हमारे को 2025 में कम करना है, या फिर 2026 अभी जो चल रहा है 2026 में जो भी है उसको कम करना है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स एनर्जी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये जो है जो दूसरे मैनेजमेंट सिस्टम है QMS, EMS और OHMS, SMS, उसमें हम लोग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बोलते हैं, और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में इसको हम ENPIs बोलते हैं, एनर्जी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। फ्रेंड्स जो ENPI होते हैं इसका एग्जांपल हो गया किलोवाट पर टन प्रोडक्शन में, इसको हम प्रोडक्शन बेस पे, यूनिट प्रोडक्शन बेस पे भी ले सकते हैं, किलोवाट पर स्क्वायर मीटर बिल्डिंग में भी ले सकते हैं, और जो फ्यूल कंजम्पशन पर आवर है ये भी आता है ENPI में।
और इसमें फ्रेंड्स जो नेक्स्ट आता है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। इसमें जो है आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसीज, जो आपका जो सिस्टम है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, आपको एनालाइज जो आइडेंटिफाई करना है इनएफिशिएंसी, कहाँ पर आपका जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम जो एनर्जी है वो इनएफिशिएंट चल रही है, आपको असेस करना है और इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी को असेस करना है, आप कहाँ पर अपना एनर्जी को सेव कर सकता है। सो फ्रेंड्स ये था प्लानिंग फेज। उसमें मैंने आपको प्लान में जितना भी आता है ENPI के बारे में एक्सप्लेन किया, एनर्जी बेसलाइन के बारे में बताया, एनर्जी परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में बताया, जो कि एनर्जी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स डू फेज, जो PDCA का सेकेंड फेज है, डू फेज है। उसमें क्या है, उसमें फर्स्ट में प्लानिंग आ गया, इसमें आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन डू फेज में। तो फ्रेंड्स अगर आपको एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको SOPs बनाना पड़ेगा इक्विपमेंट और ऑपरेशन के लिए, और नेक्स्ट आपको मेंटेनेंस प्लानिंग करना पड़ेगा इक्विपमेंट्स के लिए, और एनर्जी एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट, जो आपका एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स है उसमें फॉर एग्जांपल आपका पंप्स हो गए, मोटर्स हो गए, वो आपको एनर्जी एफिशिएंट ही परचेज करने होंगे। जैसे आपका AC हो गया, आप इन्वर्टर AC यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो आपका नॉर्मल दूसरा AC रहता है, नॉन इन्वर्टर AC जो पहले आता था, उसमें एनर्जी कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होता है। कॉम्पिटेंस एंड ट्रेनिंग फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट डू फेस में क्या करना है, जो आपका एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग करना है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। ISO 50001 का ट्रेनिंग उनको देना है अपने टीम को, और एनर्जी सेविंग प्रैक्टिसेस भी आपको करना है। और नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट एफिशिएंसी, जितना भी आपका इक्विपमेंट्स है उसका एफिशिएंसी आपको इंक्रीज़ करना होगा। फ्रेंड्स कम्युनिकेशन में आता है इंटरनल अवेयरनेस कैंपेन, जो कैंपेन की आपको इंटरनल अवेयरनेस का है, उसमें आपको आपका जितना भी एम्प्लॉयज़ रहता है सबको एनर्जी सेविंग इनिशिएटिव के बारे में ट्रेनिंग देना है। और नेक्स्ट आता है डिस्प्ले एनर्जी डैशबोर्ड्स। अगर आप एनर्जी डैशबोर्ड को डिस्प्ले करते हो तो आपको पता चल जाएगा आपका एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो अभी ग्राफ कहाँ जा रहा है, और नेक्स्ट आपको कहाँ पर नीचे डाउन करके लेकर जाना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है चेक फेस। जो चेक फेस है फ्रेंड्स, ये PDCA का थर्ड फेस है, इसको हम चेक फेस बोल सकते हैं। और इसमें मॉनिटरिंग रहता है, मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट। जो चेक फेस होता है फ्रेंड्स, इसमें मॉनिटरिंग और मेजरमेंट रहता है। मॉनिटरिंग में हम लोग क्या कर सकता है, स्मार्ट मीटर को इंस्टॉल कर सकता है, और जो हमारा एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको भी हम लोग जो है मॉनिटर कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है इंटरनल ऑडिट। फ्रेंड हम लोग एनर्जी मैनेजमेंट के इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का इफेक्टिवनेस भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चेक कॉम्प्लायंस विद ISO 50001। जो ISO 50001 है उसका भी कॉम्प्लायंस हमें चेक करना होता है। फ्रेंड्स परफॉर्मेंस इवोल्यूशन में हम बात करते हैं कंपेयर की, जो हमारा बेस लाइन है, जो हमारा लास्ट ईयर का एनर्जी कंजम्पशन हुआ था, वाटर कंजम्पशन हुआ था, वो हमारा बेस लाइन हो गया। और नेक्स्ट जो हमारा एक्चुअल जो अभी जो रिसेंटली ये साल में जो हमारा परफॉर्मेंस है, एनर्जी कंजम्पशन, वाटर कंजम्पशन क्या चल रहा है, वो एक्चुअल हो गया। तो इसको कंपेयर करना है और टारगेट्स हमें सेट करने हैं, और अचीव कितना हुआ है वो भी हमें परफॉर्मेंस में चेक करना है। और फ्रेंड्स जो आपका टारगेट्स जो अचीव नहीं हुआ है, आपका जो टारगेट से वैल्यू जितना भी एनर्जी कंजम्पशन हाई हो रहा है, उस पे आपको एक्शन प्लान भी बनाना होगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स एक्ट्स। जो PDCA का फोर्थ पार्ट है वो है एक्ट फेस। इसमें फ्रेंड्स इसमें आता है एक्ट फेस में एनर्जी मैनेजमेंट रिव्यू। फ्रेंड्स ये जो एनर्जी मैनेजमेंट रिव्यू है, टॉप मैनेजमेंट इसका रिव्यू करता है। एनर्जी KPIs, आपका जितना भी एनर्जी KPIs है वो आपको इसमें जो है रिव्यू करना होता है। ऑडिट फाइंडिंग्स, जब आप एनर्जी मैनेजमेंट का ऑडिट करते हैं तो
आपको जो है एनर्जी के केपीआईस है उसको रिव्यू करना होता है, वो मीट कर रहे हैं टारगेट या नहीं मीट कर रहे हैं, और अगर नहीं मीट कर रहे हैं तो उसका एक्शन प्लान क्या है, आपको क्या करना है कि वो कम हो सके, मीट कर सके टारगेट्स। और इम्प्रूवमेंट एक्शंस, जो इम्प्रूवमेंट एक्शंस है वो आपको लेने हैं इसमें, ताकि एनर्जी जो है कंजम्पशन कम हो। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट इसका एक्ट का फेस है फ्रेंड्स। इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शन, जो भी आपने डेटा को मॉनिटर किया था, ऑब्जर्व किया था, जो आपकी फाइंडिंग्स है वो आपको इम्प्लीमेंट करनी है और करेक्टिव एक्शन आपको लेना है उस पर। और टेक्नोलॉजी को भी आप अपग्रेड कर सकते हो। जितना भी ओल्ड सिस्टम है, पुराना मोटर्स हो गया या फिर फैन हो गया, लाइटिंग हो गया, उसको आप नई टेक्नोलॉजी के साथ, एलईडी वगैरह के साथ में अपग्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स की क्लॉजेस ऑफ ISO 50001। ये एक एक्सपर्ट रिव्यू है। जो ISO 50001 है फ्रेंड्स, ये उसके क्लॉजेस आते हैं। उसमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, ये फ्रेंड्स मेनली की कॉजेज है जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर में आते हैं। स्ट्रॉन्ग फोकसली ऑन डेटा लीडरशिप एंड मेजरेबल रिजल्ट, ये जो उस पर फोकस करता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स जो इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन है एनर्जी मैनेजमेंट के लिए, उसमें आता है BEE। जो BEE है फ्रेंड्स, ये इंडियन में जो है एनर्जी मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये जो इसका जो इम्प्लीमेंट है फ्रेंड्स, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर। नेक्स्ट जो की प्रोग्राम्स आता है फ्रेंड्स, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, ये पैट स्कीम है। और एनर्जी ऑडिटर सर्टिफिकेशन हो गया, ये भी इसका की प्रोग्राम्स है। और स्टार रेटिंग फॉर इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट्स है उनकी स्टार रेटिंग भी आप देखते हैं, उसका भी। नेक्स्ट आता है रेलिवेंट इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो एनर्जी मैनेजमेंट के लिए हैं। इंडियन स्टैंडर्ड में आता है 15999, जो IS है इंडियन स्टैंडर्ड 15999 है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, अलाइंड विथ ISO 50001। ISO 50001 के साथ ये अलाइन किया गया है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है ECBC। ECBC मीन्स एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। ये भी फ्रेंड्स आपको इंडियन स्टैंडर्ड में देखने को मिलेगा और आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स एनर्जी सेविंग इनिशिएटिव्स, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट लेवल में है। कुछ मैं यहाँ पर बताऊँगा एग्जांपल, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आपके क्या क्या एनर्जी सेविंग इनिशिएटिव हो सकते हैं। ये फ्रेंड्स LED लाइटिंग, एक तो LED जो लाइटिंग है उसको अपग्रेड कर सकते हैं LED में। और नेक्स्ट आता है रिप्लेस कन्वेंशनल लाइटिंग विद LEDs। और सेविंग्स इसमें आप कर सकते हो 40 to 70%, अगर आप कन्वेंशनल लाइटिंग को जो है अपग्रेड करते हो। नेक्स्ट आता है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। आपका जो कंपनी है, आपकी कंपनी में जो पावर फैक्टर करंटली चल रहा है, आप उसको जो है इम्प्रूव कर सकते हो। रिड्यूस पेनल्टी और लॉसेस को आप कम कर सकते हो अगर पावर फैक्टर आपका इम्प्रूव्ड होता है। और नेक्स्ट आता है VFDs, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स, जो है आपका जो पंप्स हो गया, फैन हो गया, कंप्रेसर्स हो गए, वो अगर आप VFD से रन करते हो तो आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो उसमें सेव हो जाएगा 20 to 50%। नेक्स्ट आता है ट्रांसफार्मर ऑप्टिमाइजेशन। फ्रेंड्स जो आप एनर्जी यूज़ करते हो, एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर अगर यूज़ करते हो तो आपका जो ट्रांसफार्मर ऑप्टिमाइज हो जाएगा और जो अवॉइड करेगा ओवरलोडिंग, जो अंडरलोडिंग और ओवरलोडिंग है उसको भी ये अवॉइड करेगा। तो ये थे फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम के जो नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए। और नेक्स्ट है मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम में आप कंप्रेस्ड एयर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। जो आपका कंप्रेस्ड एयर है उसके जो फैक्ट्री में आपका एयर लीकेज रहता है उसको फिक्स कर सकते हो। एयर लीकेज को आप अरेस्ट कर सकते हो पूरी तरह से, क्योंकि अगर कंपनी में एयर लीक रहता है तो आपका एनर्जी लॉस वहाँ से
मेजर एनर्जी लॉस होता है। और मेंटेन कर सकते हो प्रेशर एट ऑप्टिम लेवल। आपको जो है जो ये कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर है वो भी आप मेंटेन कर सकते हो जितना आपको ज़रूरत है। अगर आपको 6 बार प्रेशर की ज़रूरत है तो आपको 8 बार की ज़रूरत नहीं है, आप उसको 6 बार या 7 बार पे ही मेंटेन कर सकते हो। लीकेज कैन वेस्ट 20 to 30% एनर्जी। अगर कंप्रेस्ड एयर लीक होती है तो आपका 20 to 30% एनर्जी जो है वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है बॉयलर एफिशिएंसी। फ्रेंड्स, जो बॉयलर एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट है इसमें इकोनोमाइज़र आप इंस्टॉल कर सकते हो और ब्लो डाउन हीट रिकवरी भी आप कर सकते हो। तो ये बॉयलर में भी आप एनर्जी सेव कर सकते हो। और नेक्स्ट आता है स्टीम सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन। सो इंसुलेशन आप कर सकते हो। जो भी आपके फैक्ट्री में आपकी जो बॉयलर की स्टीम की पाइपलाइंस रहती है उसमें आप इंसुलेशन कर सकते हो, स्टीम ट्रैप लगा सकते हो। इसके अलावा जो चिलर लाइन होती है, चिलर लाइन को भी आप इंसुलेट कर सकते हो ताकि वहाँ पर एनर्जी लॉस ना हो। तो ये है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के सिस्टम्स। और नेक्स्ट आता है HVAC सिस्टम। इसमें आप देख सकते हैं यूज़ हाई COP चिलर्स। फ्रेंड्स, जो COP होता है चिलर का वो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। तो आपको जो है चिलर यूज़ करने हैं वो हाई COP वाले चिलर यूज़ करने हैं। इंस्टॉल VFD इन AHU एंड FCU। फ्रेंड्स, जो AHU होता है वो एयर हैंडलिंग यूनिट होता है और FCU फैन कॉइल यूनिट होता है। ये फार्मा कंपनी या दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और FMCG कंपनी है वहाँ पर यूज़ करते हैं ताकि आपको गुड क्वालिटी का एयर मिल सके और गुड कंटेमिनेटेड एयर ना हो, और आपको फ्रेश एयर के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्टिमाइज करता है, ऑप्टिमाइज टेम्परेचर सेटिंग इसमें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो जो अगर आप ये हाई COP चिलर लेते हो और AHU और FCU में VFD इंस्टॉल करते हो तो आप सेव कर सकते हो 15 to 30% एनर्जी। नेक्स्ट आता है रिन्यूएबल एनर्जी। फ्रेंड्स, आप सोलर का रूफटॉप इंस्टॉलेशन कर सकते हो और सोलर वाटर हीटिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपका एनर्जी सेविंग होता है। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में क्या है फ्रेंड्स, आपको जो रिड्यूस आइडियल रनिंग, जो आपका इक्विपमेंट्स है, पंप्स है, मोटर है, आइडियली जो रन कर रहा है उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो मशीन का साइकिल टाइम और ऑप्टिमाइज कर सकते हो प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है यूटिलिटी सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या है, कूलिंग सिस्टम, जो कूलिंग टावर है उसका एफिशिएंसी आपको इम्प्रूव करना होता है और जो पंप एफिशिएंसी है वो भी आप टेस्ट कर सकते हो कि जो आपका पंप है वो प्रॉपर एफिशिएंसी, गुड एफिशिएंसी पे काम कर रहा है या फिर अंडर एफिशिएंसी में काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स एडवांस्ड एनर्जी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जो एडवांस्ड एनर्जी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उसमें फ्रेंड्स एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम आता है, रियल टाइम ट्रैकिंग आता है, जो कि आप रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हो कितना एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है। इसके लिए ऐप्स भी आजकल AI बेस्ड ऐप आ रहे हैं और AI जो बेस्ड एनालिटिक्स है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे आजकल फ्रेंड्स ऐसे AI बेस्ड ऐप आए हुए हैं जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को ट्रैकिंग करते हैं। सो IoT इंटीग्रेशन, आप स्मार्ट सेंसर्स को यूज़ कर सकते हैं और प्रेडिक्टिव एनर्जी और एनालिटिक्स भी आप यूज़ कर सकते हो। और डिजिटल ट्विन कॉन्सेप्ट में क्या है, सिमुलेट एनर्जी परफॉर्मेंस को सिमुलेट कर सकते हो। और एनर्जी ऑडिट नेक्स्ट आता है, एनर्जी ऑडिट एज पर ISO एंड BEE। सो ISO एंड BEE इसके टाइप्स है, प्रिलिमिनरी ऑडिट और डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट। सो फ्रेंड्स, जब भी आप एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट करना कंपलसरी है। तभी आप देख सकते हो कि उसमें आपका जो एनर्जी बेसलाइन क्या है, आपका जो एनर्जी परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, आपका जो टारगेट वैल्यू क्या है, आप जो अचीव कर रहे हो वो क्या चल रहा है। नेक्स्ट जो स्टेप्स आते हैं एनर्जी ऑडिट में क्या है फ्रेंड्स, डेटा कलेक्शन हो गया, साइट सर्वे हो गया, मेजरमेंट हो गया, एनालिसिस हो गया, रिकमेंडेशन हो गया, और रिकमेंडेशन के बाद आता है ROI कैलकुलेशन। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स ROI बेस्ड एनर्जी सेविंग अप्रोच।
फ्रेंड्स ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और ROI बेस्ड जो एनर्जी सेविंग अप्रोच है, ऑलवेज इवेलुएट पे बैक पीरियड। आपको जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हो, आप जो भी एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम पे स्पेंड करते हो, जैसे सेंसर इंस्टॉलेशन, AI के लिए ऐप का परचेजिंग, या मीटर इंस्टॉलेशन, फ्लो मीटर, एनर्जी मीटर, जितना भी आपका पेमेंट रहता है तो आपको इवेलुएट करना है कि पे बैक पीरियड कितना है। अगर आपका पे बैक पीरियड 6 मंथ से कम है तो दैट मीन्स यू आर गोइंग वेल, और अगर आपका पे बैक पीरियड 6 महीने से ज़्यादा है तो दैट मीन्स एवरेज आपका जो है पे बैक जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है वो एवरेज चल रहा है अभी। नेक्स्ट IRR है, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, और लाइफ साइकिल कॉस्ट भी ROI बेस्ड एनर्जी सेविंग अप्रोच है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल एग्जांपल इंडस्ट्री बेस पे। आप जैसे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में देख सकते हो, तो आप दूसरा भी सेम टाइप का और आप इंस्टॉल कर सकते हो VFD ऑन एसिड सर्कुलेशन पंप, या आपका दूसरा कंपनी है कहीं भी वाटर सर्कुलेशन चिलर सर्कुलेशन पंप्स है, उसमें आप VFD यूज़ कर सकते हो। ऑप्टिमाइज क्यूरिंग ओवर टाइम, जो भी टेम्परेचर है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रिकवर हीट फ्रॉम द फॉर्मेशन प्रोसेस। आपके यहाँ भी जो भी रहता है ब्लो डाउन प्रोसेस वगैरह, वहाँ पर हीट रिकवरी आप कर सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो स्मार्ट एनर्जी मीटर्स। जितने भी एनर्जी मीटर्स हैं आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स की KPIs फॉर एनर्जी मैनेजर्स। जो भी फ्रेंड्स एनर्जी मैनेजर्स होते हैं एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, तो उसका जो की KPI है वो है किलोवाट आवर पर यूनिट प्रोडक्शन, और एनर्जी कॉस्ट पर यूनिट, CO2 एमिशन रिडक्शन, और परसेंटेज ऑफ एनर्जी सेविंग अचीव्ड। तो ये है फ्रेंड्स मेन KPI जो एनर्जी मैनेजर को ट्रैक करने चाहिए। और जो नेक्स्ट जो बेनिफिट आता है ISO 50001 इम्प्लीमेंटेशन का, वो आता है 10 to 30% एनर्जी कॉस्ट रिडक्शन। और नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और नेक्स्ट आता है कंप्लायंस विद ग्लोबल स्टैंडर्ड। जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है ISO 50001, उसका कंप्लायंस भी है, और बेटर सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग। अगर आप एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हो तो जो सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग है ESG के लिए, तो उसमें आपका रैंकिंग जो है बेटर रैंकिंग आएगा। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और नेक्स्ट जो एक्सपर्ट कंक्लूजन है फ्रेंड्स एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एनर्जी मैनेजमेंट इज़ नॉट ए वन टाइम प्रोजेक्ट। आपको ये समझ में आना है कि ये वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है, इट इज़ ए कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कल्चर। जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है फ्रेंड्स, ये वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है। जब भी आप इम्प्लीमेंट करते हो तो इसको कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट कल्चर, एक ये जो है कल्चर, इसका कल्चर में इम्प्लीमेंट करना है। और नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन दैट सक्सीड। जो डेटा ड्रिवन डिसीजन लेते हैं फ्रेंड्स वो सक्सीड होते हैं, और जो टॉप मैनेजमेंट जिस कंपनी में इंगेज होता है एनर्जी मैनेजमेंट के लिए, वो भी सक्सीड होते हैं एनर्जी मैनेजमेंट में। और जो SU में फोकस करते हैं सिग्निफिकेंट एनर्जी यूजेस, SEU इक्विपमेंट्स में जो फोकस करते हैं वो भी सक्सीड होते हैं। और जो इंटीग्रेट करते हैं एनर्जी मेंटेनेंस और एनर्जी स्ट्रेटेजी को, वो भी सक्सेस होते हैं एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, तो ये था मेरा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम पे एक शॉर्ट वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा। आप मेरे वीडियो को अगर पसंद आया कंटेंट तो लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो पावरफुल जो एंडिंग है इस वीडियो का, इसके एंडिंग में मैं बताना चाहूँगा जो एनर्जी वेस्ट है दैट मीन्स कि आपका जो प्रॉफिट है उसका लॉस हो रहा है, और अगर आप एनर्जी सेविंग करते हो दैट मीन्स आपको डायरेक्ट प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर आप स्मार्ट इंजीनियर या मैनेजर है तो आपको ISO 50001 को समझना ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये फ्यूचर नहीं, ये प्रेजेंट है फ्रेंड्स। और अगर आप चाहते हो कि मैं रियल इंडस्ट्री
इंडस्ट्री केसेस और स्टडी और फुल इम्प्लीमेंटेशन गाइड बनाऊं, तो आप अभी लाइक करो वीडियो को, कमेंट में लिखो, ताकि मैं आपको फ्यूचर में फुल जो है इस पर एक वीडियो बना सकूं। तो आप सब्सक्राइब करो, और मैं आपको इसी तरह के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और भी सारे टॉपिक्स में वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।